प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग श्रद्धा भाव से इस जूम के माध्यम से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि सेवा छोटा हो या बड़ा हो वो सेवा ही होता है। तो बहुत सारे जो विदेशों में रहते हैं प्रेमी, कहीं तो आश्रम भी नहीं है, हम लोग फिजिकली जाके सेवा नहीं कर सकते, लेकिन गुरु महाराज जी की असीम कृपा है कि हमें एवरी फ्राइडे जूम के माध्यम से विभिन्न अनुभवी प्रेमियों का, संत महात्माओं का प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है। आप चाहे तो इस कार्यक्रम का जो जूम लिंक है आप अपने इष्ट मित्र को शेयर कर सकते हैं, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, वो भी एक सेवा है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित संपूर्ण संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम और सादर जय स्थानन, और सभी प्रेमियों को सादर जय स्थानन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की
तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीर अपार भव सागर में नीर अपार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उवारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे सबको दीना उमारी रे गुरु सबको दीना उमारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरु देव बताई युग युगत गुरु देव बताई ब्रह्मा नंद शांति मन आई ब्रह्मा नंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु बहन श्वेता वशिष्ठ जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। ध्यान मूलम मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्ची दरबार की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन और भाई जी, आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। भाई जी के चरणों में भी प्रणाम। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी कि आज मालिक की कृपा से मुझे ये मौका, ये अवसर आप सबके साथ में मिला है, जहां मैं अपने अनुभव आपके सामने रख पाऊंगी। और अनुभव की अगर बात आती है तो हम देखते हैं कि जीवन में आप और हम सभी जानते हैं कि अनुभव तो सभी के जीवन के अलग अलग हैं। सबका एक अपना अनुभव है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो हम अपना पर्सनल लाइफ में कहें, स्पिरिचुअल लाइफ में कहें, फिजिकल लाइफ में कहें, कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो अनुभव सबके हर चीज को लेकर के अलग अलग होते हैं। और मेरा जो अनुभव है वो मुझे मौका मिला है कि आज मैं आप सबके सामने रखूं। तो अनुभव की बात करते हुए मुझे याद आ रहा है कि मालिक की कृपा से अ, मुझे बाय बर्थ गुरु दरबार का साथ सहारा मिला है, गुरु महाराज जी का सहारा मिला है। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे जो मम्मी पापा हैं, पूरी फैमिली गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ी हुई है मालिक की कृपा से। और बचपन से ही मुझे मालिक के दरबार का सहारा मिला, मालिक की कृपा मिलती रही है। और लेकिन जहां पर हम सोचते हैं कि हमें हमने कैसे जाना या फिर हम दरबार से जुड़े, तो उसके बाद हमने दरबार से जुड़ने के बाद में क्या अनुभव प्राप्त किए, कैसे अनुभव प्राप्त किए, या उस अनुभव से हमारे जीवन में क्या चेंजेस आए दरबार से जुड़ने के बाद में। तो मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा के साथ में सत्संग में जाने का अवसर मिलता रहा। और बच्चे का क्या होता है कि जब वो जाता है उसको नहीं उतनी समझ होती है, और एक अ, होता है कि बच्चों को सिर्फ खेल कूद चाहिए होता है। तो जब कभी हम सत्संग में जाते थे मम्मी पापा के साथ में, सत्संग में बैठते थे, तो बच्चों का वही खेल कूद, अपना सत्संग में बैठे हैं, बड़े सुन रहे होते हैं। तो एक समय आया जब थोड़ी समझ आई, और उसके बाद में एक बच्चे जब खेल से थोड़ा ध्यान हटा के ध्यान लगाते हैं, कभी सत्संग सुनते हैं, तो मैं अक्सर सुनती थी कि सत्संग में एक बात कही जाती थी। गुरु महाराज जी के सत्संग में संत महात्माओं के माध्यम से सुनने को मिलता था एक, कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। और इस ये जो सुनाते थे सत्संग में कि अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे, और बिन भूमि के महल बना है इसमें जोत उजारी रे, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। मतलब बच्चे को एक पोयम जैसी लगती थी, मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बचपने में समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है। फिर थोड़ी सी और जब जब थोड़ी समझने की क्षमता आई, जैसे बचपने से थोड़ा बाहर निकला, जब थोड़ा समझना शुरू किया, तो सत्संग में फिर ऐसी और एक बार कई बातें सुनने में रहती थी। तो ये वाली बात मुझे थोड़ा ज्यादा हिट करती थी। जब कभी सुनने में आता था तो मेरा दिमाग अगर इधर उधर कहीं होता था एक बच्चे के रूप में, तो अचानक से हिट करता था कि हाँ, ये वाली बात आई है, फिर से ये सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो हिट करता था, फिर एक एज आई कि उसको समझने की
जिज्ञासा मन में हुई कि किस अचरज की बात हो रही है, किस अमृत की बात हो रही है, किस ध्वनि की बात हो रही है, किस नाद की बात हो रही है। तो जब लगा कि जिज्ञासा आई कि इसको जानने की जरूरत है। साथ में फैमिली से जब डिस्कस करते थे तो वो भी लोग ये बोलते थे कि हाँ ऐसा होता है। और बल्कि ये चीज भी होती थी कि फैमिली में कुछ सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, वो भी ये जानते थे, समझते थे कि भगवान जो है, महाराज जी जो है, वो भी एक ईश्वर का स्वरूप है। इस तरह की बातें होती थी। लेकिन हमारा जो आज का यूथ है वो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को लेके ज्यादा टारगेट करता है। तो मेरे मन में भी ये विचार था कि मैं भी उसे जानूं, ऐसा कौन सा अचरज है, ऐसी कौन सा अमृत है कि मैं भी जानूं। तो अचानक एक होली का प्रोग्राम था सतलोक आश्रम में, और मैं भी वहां पर जब नाम लेने के लिए वहां पहुंची थी। मुझे नहीं बताया था कि जब नाम लेने पहुंचते हैं तो क्या एक प्रोसेस है उसका, कि जब दान लेने के लिए पहुंचते तो भाव कैसा होना चाहिए, किस प्रसाद को लेके जाना चाहिए, मुझे नहीं पता था वैसा कुछ। मैं सिर्फ एक एक्साइटमेंट में और एक जानने की जिज्ञासा के रूप में, कि मुझे जिज्ञासा है, मुझे भी जानना है, मैं जाकर के वहां पर नाम लेने के लिए बैठ गई थी। और फिर जब वहां पर मुझे नाम हुआ, तो उससे पहले क्या था कि मैं जो हमारी धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें हम सोचते हैं कि यही अध्यात्म है। जैसे हम कोई पूजा करते हैं या किसी देवी देवता को मानते हैं, तो मुझे लगता था यही पूजा है, यही भगवान को पाने का रास्ता है कि हम भगवान की पूजा करें, मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, भजन करें। तो मुझे नाम लेने से पहले, जब तक मैं नहीं जानती थी अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो मुझे लगता था कि देवी देवता जो हमारे डिवाइन पर्सनालिटीज हैं, जैसे कोई शिव जी को मानते हैं, कोई माँ को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, बहुत सारी दिव्य विभूतियां हैं। तो हमें लगता था कि इनकी पूजा करना, भजन कीर्तन करना, प्रसाद लेना, कीर्तन में जाना, उनका वंदन करना, यही अध्यात्म है, यही भगवान को पाने का एक रास्ता है। और जब बचपन में छोटे भी थे तो क्या होता था कि मेरे साथ तो बचपन में ये चीजें भी रही हैं कि माता से कभी करती हूँ कि नहीं, माता सुनती है, माँ को प्यार करना चाहिए। फिर एक डाउट आया कि नहीं, पापा भी चाहिए होते हैं, तो फिर शिव जी को भी मानने लग गए। फिर लगा कि नहीं, किसी एक को ही मानना है, किसी एक की ही वंदना करनी चाहिए, जो आपके इष्ट हो उनको ही करना चाहिए। फिर लगा ऐसे कैसे हो सकता है, अलग अलग कैसे बांटूं, माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए, एक बच्चे की भावना, एक सोच होती है। वैसे मेरे कुछ ख्याल थे। तो फिर ये सारे जो डाउट्स थे, फिर जब ये सत्संग में बैठे, समझा, अचरज को समझने की जिज्ञासा मन में आई, और जब मैं ज्ञान लेने के लिए पहुंची वहां पर, और महात्मा जी ने सुनाया, समझाया, और जब उन्होंने वो प्रैक्टिकल कराया, तो यहाँ पे जीवन में एक ट्विस्ट आया। और एक्चुअली समझ में आया कि जो सत्संग में हम सुनते हैं वो तब समझना शुरू हुआ। जैसे गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि टीचर जो है बच्चे को पढ़ाता है, और वो बोलता है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काकी लागू पांव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने लिख दिया, उसको मार्क्स भी मिल गए, बच्चा पास भी हो गया और अगली क्लास में भी चला गया। सेम चीजें मेरे साथ भी हुई, मैं भी यही चीज कर रही थी। लेकिन सत्संग का और एक सच्चे गुरु महाराज जी की यही खासियत होती है कि वो आपको जनाते हैं, और जब आप जान जाते हैं तो आप मान भी जाते हैं। अगर आप बिना जाने मानने की कोशिश करते हैं, मानते हैं, तो एक समय तक आप मानते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद आप भटक सकते हैं अपने रास्ते से, कुछ और चीज दिखेगी तो आप वहां से भटक सकते हैं। लेकिन अगर हम जान जाते हैं तो फिर हम भटकते नहीं है, क्योंकि हम उस चीज को जान गए हैं। और ये चीज मुझे मिली गुरु दरबार से, जब मैंने वहां पे देखा और मतलब मुझे ज्ञान हुआ। और मुझे ध्यान है कि जब वो ज्ञान मेरे को कराया जा रहा था, वो क्रियाएं जो बताते हैं जो कराई जा रही थी, सो इट वॉज टोटली डिफरेंट। आई मीन
मेरा एक्सपीरियंस था ऐसे कि वाओ, व्हाट इज दिस, ऐसा कुछ मेरे को देखने को मिला। और तब मुझे समझ में आया कि हम जो सुनते हैं, जब उसे समझते हैं, तब हमारे अनुभव बनते हैं। जैसे कि हम सत्संग में सुनते हैं कि सुन समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। फिर वो समझने वाली जब क्रिया हम देखते हैं ना, हमें समझ में आता है कि सत्संग में जो हमें बताया जा रहा है वो एक्चुअली किस बारे में बात की जा रही है। तो जरूरी हमारे लिए ये है कि सत्संग में जो हम जा रहे हैं या सुन रहे हैं उसको जाने एटलीस्ट हम एक बार, और फिर हमें समझ में आएगा कि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अ, हमें सबको पता है, हम सब यहाँ जुड़े हैं, हमें पता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है और परमात्मा का अंश है। जब मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे एक्चुअली पता चला कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म और धार्मिक, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं धार्मिक प्रक्रियाओं को, कर्म कांडों को ही सोच रही थी कि यही भगवान को पाने का रास्ता है। लेकिन भगवान को जान के उसको सामने देखने का, उसके उसका स्वरूप को जानने का जो माध्यम है वो आपको आध्यात्मिक रास्ते पर ही मिलता है। और जब हुआ ये कि हम अध्यात्म से जुड़े, तब समझ में आया कि अध्यात्म क्या है, आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है। और जो ये ज्ञान है जो गुरु महाराज जी से हमें मिलता है, तब समझ में आया कि ये तो एग्जैक्टली एक ऐसा है कि जैसे हमें अपने शरीर को देखने के लिए एक शीशे की, एक मिरर की जरूरत होती है, सेम वो प्रोसेस था कि अगर हमें आत्मा का दर्शन करना है, आत्म दर्शन करना है, तो वो उसके लिए ये वाला मिरर है, ज्ञान का मिरर है, जो हमें गुरु महाराज जी से मिलता है। ये चीज क्लियर हुई। अब वहां से ट्विस्ट ये मेरे जीवन में बना, अध्यात्म का मेरे जीवन में क्या परिवर्तन रहे, मेरे फिजिकल वर्ल्ड की बात करें या इंटरनल वर्ल्ड जो हमारा अंतर जगत है, उसमें क्या चेंजेस रहे। तो स्पिरिचुअलिटी और ये ज्ञान जो है, जो मैंने गुरु महाराज जी की कृपा से समझा है और जाना, एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है कि ये ज्ञान आज के जगत में या पहले भी या आज के इस जगत में जो अभी हम देखते हैं बाहर, ये हमारे लिए ना एक कवच का काम करता है। ज्ञान जो है हमारे लिए गुरु महाराज जी का दिया हुआ वो कवच है, जिसमें कि हम, जो हमारा बाहरी जगत है, जो जिसमें हम दिन रात कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो, जैसे हर किसी के जीवन में संघर्ष है। विभू जी महाराज जी हमें सुनाते हैं कि एक बच्चा भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है, अपने स्कूल को लेके, अपने होमवर्क को लेके, और बहुत सारी चीजों के साथ में, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक हर कोई अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से चल रहा होता है। उस जगत में जो बैलेंस बनाने की जरूरत है, अपने आध्यात्मिक, अपने इंटरनल जगत में, अपने बाहरी जगत में जो बैलेंस परफेक्टली हम बना सकते हैं, उसके लिए ज्ञान और अध्यात्म जो है सबसे अच्छा एक ब्रिज है। बहुत अच्छे से बैलेंस वो बना के हम उसको रख सकते हैं यदि हम अध्यात्म से जुड़े ज्ञान को जाने। और क्योंकि ज्ञान एक कवच है हमारे लिए कवच का काम करता है, गुरु महाराज जी से जो हमें मिला होता है, उसके बाद में जब हम सत्संग, गुरु महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं और उसमें यदि हम थोड़ा थोड़ा भी समझते हैं, तो वो हमारे लिए, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि मेरे लिए उन वचनों ने मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरी पर्सनल जिंदगी में एक तरह का, जो आप कभी किसी कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं ना, कहीं युद्ध करने के लिए आपको पहुंचना पड़े, क्योंकि आपको सब तरह के लोग मिलते हैं, आपको अच्छे भी लोग मिलेंगे, आपको बुरे भी मिलेंगे, आपको कंपटीशन भी मिलेगा लाइफ में, डेली लाइफ में, चाहे वो आपका जॉब में मिल रहा है या घर में मिल रहा है, बाहर निकलने पर मिल रहा है, बहुत तरह की स्ट्रगल्स हैं लोगों की लाइफ में। तो गुरु महाराज जी के जो वचन है ना, अगर हम उन्हें सुनते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, एक्चुअली हमें अप्लाई करने की जरूरत लगती है। और मैंने जैसे जैसे उन्हें अप्लाई किया है अपनी लाइफ में,
तो मेरे लिए वो एक तरह से उन औजारों की तरह काम करते हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और ये मेरा जो अनुभव है, ये मेरा फिजिकल वर्ल्ड में काम आ रहा है। जो मेरी डेली रूटीन की लाइफ है, डेली का है, तो उसमें मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत सपोर्ट मिलता है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और हर तरह से। और अंतर जगत की बात की जाए तो अंतर जगत में आप जो अनुभव आपके बनते हैं ना, वो यहीं से बनने शुरू होते हैं कि आप उस ज्ञान का प्रयोग करके गुरु महाराज जी के वचनों को ध्यान में रखकर जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, जरूरत हमें उतारने की होती है। और ये सिर्फ कहने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अ, अगर सिर्फ सत्संग सुनाने की बात की जाए तो मैंने एक कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, फनी था थोड़ा, लेकिन एक्चुअली था कि आपको अगर चॉइस मिले कि ज्ञान चाहिए या पैसा चाहिए, तो सामने वाले पर्सन ने ये बोला कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि ज्ञान हर कोई बांट रहा है आज के जीवन में। तो मेरा उद्देश्य भी यहाँ पे ज्ञान बांटने का नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी का कहना है कि आपको ज्ञान जो है, अगर आप उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं तो आपके ज्ञान का फायदा है। क्योंकि अ, बोला भी जाता है कि कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लोए, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। तो जरूरत क्या है कि हम मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, हम बहुत ज्ञान भी बांट सकते हैं, लेकिन मैटर कहता है कि क्या वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। और मेरी ये कोशिश रहती है और मेरे मालिक से प्रार्थना रहती है कि मैं अगर अपने गुरु महाराज जी के वचनों को, जो रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया है, जिस रास्ते को उन्होंने मुझे समझाया है, अगर मैं उस पर चलूं तो मुझे तभी एक्चुअली उसका फायदा मेरे जीवन में है। और मैंने इसको, मैं बहुत कॉन्फिडेंस और प्राउड के साथ ये कह सकती हूँ कि जब जब मुझे ऐसी जरूरत पड़ी है, मैंने मालिक के वचनों को याद किया है, उन्हें अपनाया है। तो आप ना सिर्फ अपनी नजरों में उठते हैं, आपको ये ज्ञान दुनिया की नजरों में भी उठाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं इन शब्दों को कह सकती हूँ कि मैं खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती, मेरी बढ़ गई है कीमत, आपने भर दिए हैं मोती। मेरा सच मतलब गुरु महाराज जी ने मुझे वो ज्ञान दे दिया है कि जिसके बिना मैं सोचती हूँ कि अगर ये मेरे जीवन में ना होता, अगर गुरु महाराज जी मेरे जीवन में ना होते, तो शायद मैं एक फूल तो होती लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। अगर मेरे जीवन में भोजन होता, अच्छे अच्छे मिष्ठान होते, अच्छे अच्छे व्यंजन होते, लेकिन वो दिखने में होते, अगर उसमें स्वाद ना होता, अगर उसमें नमक ना होता, उसमें मिठास ना होती, तो मैं टेस्टलेस थी। मतलब आपके जीवन को एक्चुअली में, आपके जीवन की जरूरत को समझना, आपकी एग्जिस्टेंस जो है उसको समझना, ये ज्ञान के द्वारा ही मुमकिन है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अ, आज के यूथ को स्पेशली ये जरूरत है कि आप आए, सुने, समझे, उसको जाने। फिर मानना या ना मानना वो सेकेंडरी है, क्योंकि अगर रियलिटी होगी, अगर वो प्रैक्टिकली प्रूफ होगा, वो साइंटिफिकली प्रूफ जो कि है आत्मज्ञान, हमारे गुरु महाराज जी तो साइंस के बेस पर कितने सारे एग्जाम्पल हमें देते हैं कि कैसे वो सब में रमा हुआ है। तो वो चीज जानने के लिए, वो चीज समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम उसको समय भी दें, क्योंकि बिना सुने बिना जाने हम उसको मान भी नहीं पाएंगे, और मान भी लेंगे किसी के कहने से तो हम लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरत है हमें जानने की, ना कि मानने की। और जान जाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप मान भी जाएंगे, और फिर भटकने के चांसेस नहीं होते हैं आज की लाइफ में। आप और हम यदि स्पिरिचुअल रास्ते से जुड़ते हैं, गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं,
तो ये आपके और हमारे सांसारिक जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें भी और हमारे जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भी एक बहुत परफेक्ट बैलेंस बना कर रखता है। और अनुभव तो ऐसे है कि एक थोड़े से समय में हम अपने जर्नी को एक थोड़े से समय में मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव समय समय पर रहते हैं, अपनी तरह के रहते हैं। पर गुरु महाराज जी की ये कृपा रही है और उनकी दया ही रही है कि मैं भी मालिक के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि मालिक आपका साथ आपका प्यार मुझे हमेशा ऐसे ही मिले और मैं ऐसे ही सही राह को आपके कृपा से ऐसे ही चुनूं समझूं और आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें। तो अनुभव के लिए तो बहुत और भी कुछ है कि बहुत कुछ रहता है कहने के लिए, क्योंकि अध्यात्म तो एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी जर्नी है कि जिसको हम शुरू तो कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ना, भगवान की कृपा को आप शुरू से कहीं भी कर सकते हो। तो कोई भी डिस्कशन उनको लेकर के आप अगर शुरू करते हैं तो आप उसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन खत्म वो नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आप जहां छोड़ते हैं आप उसको वहीं से शुरू भी कर सकते हैं। तो मालिक की कृपा से मेरे जीवन में तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जहां मालिक ने सच में साथ दिया है। और ऐसी चीजें नहीं है कि जैसे बहुत बार चीजें समझ में आती हैं कि अ, जब मैंने फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा एग्जांपल अभी याद करें तो किस तरह से अध्यात्म मतलब गुरु महाराज जी की कृपा ये ज्ञान आपको सपोर्ट करता है। मुझे एक्सपीरियंस अभी याद आ रहा है रिसेंटली का, मेरे ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस था। तो उस प्रोजेक्ट पे मैंने एक्चुअली एज अ जस्ट मेंबर काम किया था, टीम लीडिंग में नहीं थी। और जितना मैंने एज अ मेंबर काम किया था मुझे सिर्फ उतना ही पता था, तो प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। जस्ट मुझे इन्वॉल्व किया था कि ठीक है टीम है और ये कंट्रीब्यूशन आपको हमें देना है, था वो चीज। उसके बाद में सडनली क्या हुआ कि टीम लीड को उस कॉन्फ्रेंस में बताना था कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रिपरेशन है, किस तरह से। हमने वो स्ट्रेस ही नहीं लिया, वो एक लोड ही नहीं लिया कि ठीक है हमें जाना है, ज्वाइन करना है, हमें कुछ बताना नहीं है, हमारे टीम लीडर हैं वो बताएंगे करके। अब हुआ क्या सडनली कि हम कॉन्फ्रेंस रूम के जस्ट बाहर हैं, सिर्फ 5 मिनट हमारे पास में है। एक दूसरी टीम जो हमसे पहले जिनका कॉन्वर्सेशन अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में चल रहा था हमारे ब्रांच मैनेजर हेड के साथ में, तो वो चल रहा था। जस्ट 5 मिनट्स हमारे पास थे और कुछ नहीं पता था। जब टीम वो बाहर आई, उन्होंने 5 मिनट का ब्रेक लिया, उन्होंने बोला कि अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या प्रिपरेशन है, क्या पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो टीम लीड से कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, वो जो भी पूछ रहे हैं आपके टीम मेंबर से पूछ रहे हैं। तो टीम लीडर वहां थोड़ा शॉक्ड हुए कि अब कैसे होगा, टीम मेंबर्स को तो उतना उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया ही नहीं। और सडनली उन्होंने क्या किया, मेरा नाम ले दिया कि श्वेता यू विल एक्सप्लेन। अब मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुई कि मतलब मैं थोड़ा एकदम स्ट्रेस में आ गई कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, मैंने कुछ तैयारी नहीं किया, मैं कैसे करूंगी। विद इन अ 5 मिनट मुझे पूरा प्रोजेक्ट स्टडी करना पड़ेगा और ये पूरा प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट भी दिखा दिया है, मेरे को सिर्फ उतना पता है जितना मैंने इसमें काम किया है, उसके बाद आपने क्या डिटेलिंग में दिखाया है बताया, आई डोंट नो अबाउट इट। तो उन्होंने बोला अब जैसे भी है जो भी है यू हैव टू हैंडल इट। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने जस्ट अपनी आईज क्लोज की, गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाया और मुझे ये था कि मालिक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे मैं क्या करूं, अब आप ही संभालना जैसे भी है करके। मैंने फाइल को खोला, विद इन अ 5 मिनट्स मुझे वो सारी फाइल मैंने जल्दी से पूरा चेक किया क्या क्या किया है हमने करके। और वो जितना भी मुझे उस टाइम पे समझ में आया मैं उतना समझ के कॉन्फ्रेंस रूम में गई वहां पर। और जस्ट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि श्वेता विल एक्सप्लेन अबाउट इट। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने जस्ट गुरु महाराज जी का ध्यान किया और मैंने पूरी प्रेजेंटेशन वहां पर दी। और जब वो प्रेजेंटेशन वहां पर दी मैंने देखा कि आफ्टर मेरे ख्याल से 30 मिनट से भी ज्यादा हो गए थे, 30-45 मिनट समथिंग था।
और जब उन लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्लैप किया, तब मेरा ध्यान एकदम से टूटा। मेरे कानों में एक आवाज गई क्लैपिंग की और मेरा ध्यान टूटा और मुझे समझ में आया कि ये लोग खड़े हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है और क्लैपिंग कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा हुआ है, कुछ तो है। और जो मेरे टीम मेंबर्स थे, मेरे लीडर्स थे, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छा बोला। और सडनली जस्ट क्लिक हुआ कि मैंने बोला क्या, मैंने बताया क्या। मुझे एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने उनको क्या बताया। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई ब्लाइंड लिस्ट नहीं है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी। तो ये एक कहने मैं ये चाह रही थी कि ये जो पावर है, ये जो अ, गुरु महाराज जी का हमारे साथ ज्ञान है, परमात्मा को ये बताने का कि एक्चुअली हम कौन है, हमारे अंदर कौन है, हमारी श्वासें क्या है। तो वो हमारे साथ रहती हैं, हमें सुनती हैं। और जब जब हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है, जब जब हमें उनकी जरूरत होती है, तो वो हमेशा हमारे पास होते हैं। लेकिन आपको वो बिलीव चाहिए होता है कि वो आपके साथ है। आपको इतना बिलीव, इतना ट्रस्ट उन पर होता है कि आप उन पर छोड़ दें। और जब आप उन पर छोड़ते हैं, तो वो आपके लिए करते भी हैं, वो आपके लिए होते भी हैं, वो आपको रास्ता भी दिखाते हैं, आपको सही गलत की पहचान भी कराते हैं। और गुरु महाराज जी से जुड़कर मेरे जीवन पे मैं सच बताती हूँ अपने अनुभव से कि जब जब मैं भटकी हूँ, जब जब मुझे लगा है कि अब मुझे अ, मालिक के मार्गदर्शन की जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, जब जब मैंने पूछा है, तो विभू जी महाराज जी की एक बात याद आती है कि जब कभी किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिले ना, तो अपने आप से पूछो। शुरू से शुरू करो, 5 W जो है अपने से पूछो, क्या, क्यों, कैसे, क्या। तो आंसर आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, अपने अंदर से मिलेगा। और अंदर आंसर देने वाला कौन है, अंदर आपके कौन बैठा है। बोल तो आप यहाँ से रहे हैं, बॉडी है, लेकिन आपके अंदर आपको समझाने वाला, बताने वाला, कहने वाला कौन है। एक पावर है, उस पावर को ही समझना है। और वो पावर्स को समझने के लिए गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आते हैं। कुछ लोगों को, मेरे जैसे लकी लोगों को जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिले हैं अभी तक, उनसे मैं कहूंगी कि अपनी समझ से भगवान ने, ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका हम यूज करें। जब हम कभी कोई अपने लिए कोई रास्ता चुनते हैं, हम कोई अपनी एजुकेशन के लिए कहीं डिग्री लेने के लिए हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई, या हम कोई कोर्स डिसाइड करते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, तो हमें ये कोर्स करना होगा। तब हम टीचर भी देखते हैं, हम अपना कॉलेज भी देखते हैं, हम यूनिवर्सिटीज भी देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे टीचर से पढ़ना है, हमें क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। जितना हम इस चीज के बारे में सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उतना ही हमें हमारे बारे में जानने की जरूरत होनी चाहिए। क्योंकि ये बाकी सब कोर्स से ज्यादा जरूरी भी है कि हम अपने आप को भी जानें। और उसको जानने के लिए आप अपनी समझ से, उस बुद्धि का यूज करके ढूंढे जो समय के सदगुरु हैं, जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको सच्चाई से मिला सकते हैं, बता सकते हैं। आप ढूंढे। अगर जैसे होता क्या है कि जब इतने सारे मैथ्स के टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं, और वो अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन जिससे हमें समझ में आ जाता है, जिसके ट्रिक्स हैं, जिसके फॉर्मूलाज हैं, जिनके समझाने का तरीका समझ में हमें आ जाता है, और हम उसको समझ के उस पे काम करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये टीचर हमारे लिए कैसे हैं। वैसे ही जरूरत है हमें हमारे लिए स्पिरिचुअल मास्टर को ढूंढने की। हम उनके लिए भी अच्छे से सर्च करें और देखें। और ज्यादा टाइम नहीं लेके अब 1 मिनट में रखती हूँ अपनी बात को, कि समय के सदगुरु हमें चाहिए होते हैं, और इसलिए हम मालिक के, अगर आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो गुरु मिल गए हैं, मिल जाते हैं, नहीं तो मानव उत्थान सेवा समिति आप सबको वेलकम करती है। आप यहाँ पर आए, जाने, सुने, समझें, और फिर आगे अपनी जर्नी को देखें, बताएं, जाने। बस यही मेरा आज का शब्द है, आप सबके बीच में मेरा अनुभव आज शेयर किया है। आई होप कि कुछ इसमें से आपके लिए भी लाभकारी कुछ होगा।
थैंक यू एवरीवन, आपने मुझे इतना समय दिया, मेरे शब्दों को सुना, मेरे विचारों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। हमारे गुरु बहन श्वेता वशिष्ठ जी को अपना स्पिरिचुअल जर्नी का कुछ अनमोल अनुभव हमारे साथ आज साझा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश। हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। आप सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। मुझे ऐसी लगने तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगने तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। सतगुरु बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगने तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगने तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। जैसी जल बिना मछली पल ना जी, जैसी जल बिना मछली पल ना जी, ऐसी तड़प लगाई मैंने तेरे लिए। हो ऐसी तड़प लगाई मैंने तेरे लिए। हो मन में प्यार वाला, हो मन में प्यार वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगने तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। हो मन में ज्ञान वाला, हो मन में ज्ञान वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगने तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। सतगुरु बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगने तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगने तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। सतगुरु बिना पल ना जीऊं। हाँ दाता बिना पल ना जीऊं।
प्रेम से बोली सदगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग के लिए मैं आपको लखनऊ आश्रम ले चलता हूँ। हमारे पूजनीय महात्मा स्वरूपा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। आदरणीय सभी प्रेमी भक्त, हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि इस जूम के माध्यम से भी सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अभी सब भक्तों लोगों ने भजन भी गाए और अपने अनुभव भी सुनाए, और वास्तव में सबके अनुभव अपने अलग अलग होते हैं और आज भी हजारों लाखों भक्तों का अनुभव अपना अलग अलग है। और जितने भी संत महापुरुष हुए सबने अपना अपना अनुभव लिखा धर्म ग्रंथों के अंदर, और आज हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारा भी मन और गुरु महाराज जी के चरणों में लगता है। कहा कि मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि जो सारे अंधकार का नाश कर देता है। सूर्य भगवान के उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार न जाने कहां चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के अमृत में वाणी सुनकर के उनके प्रकाश स्वरूप का ध्यान करके हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान का अंधकार है वह समाप्त हो जाता है और हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम और प्रीति जुड़ जाती है। एक भजन में कहा, आयो सदगुरु शरण तुम्हारी में आयो, जो कोई नाए शरण तुम्हारी भरम भरम दुख पायो। औरों के मन देवी देवता, मेरे मन तू भायो, और जब से शरण तुम्हारी लीनी और न शीस झुकायो। आयो सतगुरु शरण तुम्हारी आयो। कहते हैं कि हे गुरु महाराज जी, जब से आपकी शरण ली तब से ये मन की भटकनाई समाप्त हो गई। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, गुरु महाराज जी नहीं मिले थे, तो न जाने हम कहाँ कहाँ भटकते रहते थे। कभी मंदिर में, कभी पूजा पाठ में उलझे रहते थे। लेकिन कहा, सत्संग का जब नाम सुना तब हंसा देश मंगाई, और पठन किया और मनन किया तब लोचन नीर बहाई। और पूजा पाठ और तंत्र मंत्र की छोड़ी है गठरिया, और राम कहते हैं कि रामा रामा रटते रटते बीती रो मरिया। कि सारी जिंदगी बीत जाती है लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब सत्संग सुना, संत महात्माओं के माध्यम से, गुरु महाराज जी के माध्यम से सत्संग सुना, हंसा देश पत्रिका पढ़ी, मानव धर्म संदेश पत्रिका पढ़ी, और पत्रिका पढ़ने से
इतना प्रेम हुआ गुरु महाराज जी के चरणों में, गुरु महाराज के दरबार में गए और सत्संग सुन करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया। और आज हम भजन सुमरण करके सारे मतलब सारे ब्रह्मांड की जो रचना है वो अपने हृदय में देखते हैं गुरु महाराज जी की चरणों की कृपा से। इसलिए कहा औरों के मन देवी देवता, कि औरों के मन में देवी देवता बसते हैं, पर हे गुरु महाराज जी मेरे मन में तो आप बसते हैं। और जब से आपकी शरण ली, जब से आपके चरणों में सर झुकाया, ये सर कहीं और जगह झुकाया नहीं जा सकता। और नरपत सुरपत आस तुम्हारी, यह सुर हर में धायो, और तीरथ बरत सकल फल त्यागे, चरण कमल चितलायो। कि नरपत सुरपत कहते कि नरों का राजा, देवताओं के राजा, और कहते हैं कि सबने गुरु महाराज की सेवा की, गुरु महाराज की भक्ति की। यह सुन हर में धायो, और तीरथ व्रत सकल फल त्यागे, के तीरथ व्रत सकल फल त्याग दिए और केवल मात्र गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान किया। और कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में सारे तीर्थ धाम होते हैं। जो गुरु महाराज जी के चरणों में पूरा विश्वास रखते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति गुण गना, करही कपट तजगान। कहते हैं कि गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान, चरणों की पूजा, अमान मतलब अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर अभिमान आ जाता है तो सारी भक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे कि एक बार एक बुजुर्ग माँ थी, उनके घर संत महात्मा आते रहते थे और वह संत महात्माओं की बहुत सेवा करती थी। संत महात्मा को भोजन कराती थी, सेवा करती थी। तो एक बार जब एक महात्मा जी आए और कहने लगे मैया से कि मैया हम तो स्वर्ग जाने वाले हैं, हमारे लिए विमान आने वाला है, हम तो चले जाएंगे। तो मैया कहने लगी कि महात्मा जी जब आप लोग चले जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूंगी रह करके, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तो महात्मा जी बोले कि मैया विमान में जगह होगी तो विमान में बैठ जाना, अगर विमान में जगह ना हो तो तुम पहिया पकड़ के लटक जाना। अब बुढ़िया मैया खुश हो गई, क्या ठीक है महात्मा जी। कल विमान आने वाला था, एक दिन पहले बताया। अब बुजुर्ग मैया ने सारे गांव में सूचना दे दी, बुलावा दे दिया कि कल मेरे लिए विमान लेने आ रहा है, महात्मा लोगों के साथ मैं स्वर्ग जा रही हूँ। तो सारे गांव के लोग आ गए कि जी फलानी मैया तो स्वर्ग में जा रही है, सारा शरीर स्वर्ग जा रही है, तो चलो हम लोग भी सब मैया के दर्शन करने चलते हैं। तो महात्मा जी लोगों तो बता ही दिया था कि अगर विमान में जगह हो तो विमान में बैठ जाना, नहीं तो पहिया पकड़ के लटक जाना। अब देखो कि विमान आया और सारे महात्मा लोग जो भी थे बैठ गए विमान में, और सारे मतलब बुढ़िया की जय जयकार करने लगे। एक बुढ़िया माता कितनी भाग्यशाली है कि देखो पहिया पकड़ के विमान का स्वर्ग में जा रही है महात्माओं के साथ, और उसने पहिया ऐसे पकड़ रखा था। और जैसे ही सब लोग बुढ़िया माँ की जय जयकार करने लगे कि बुढ़िया माता कितनी भाग्यशाली है जो कि स्वर्ग में जा रही है महात्माओं के साथ, तो बुढ़िया माता से सहन नहीं हुआ और वो कहने लगी कि आज तुमको बड़ी ईर्ष्या हो रही है मेरे जाने से, स्वर्ग में जा रही हूँ इसीलिए, और पहले मैंने इतना इतना इनको खिलाया भी तो है, और देखो आज मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। और जैसे पहिया पकड़ रखा था ऐसे पकड़ के कस के, और जब पहिया छोड़ा तो बुढ़िया मैया जो थी नीचे गिर पड़ी। अब नीचे गिर पड़ी तो बुढ़िया मैया को बड़ी चोट आ गई, और फिर वो पछताती है कि अरे मैंने अगर चुपचाप अपनी प्रशंसा सुन लेती तो ना पहिया ना ऐसे बताती कि महात्मा को इतना खिलाया, और ना मेरे हाथ से पहिया छूटता। ठीक इसी प्रकार से कि हमारी कोई प्रशंसा करता है कि हम बहुत सेवा करने वाले हो गए, हम बहुत सत्संग सुनने वाले हो गए, तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है। तो इसलिए प्रभु राम ने कहा
कि गुरुपद पंकज सेवा, कि गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करो। और तीसरी भक्ति अमान, अमान का मतलब जिसमें अभिमान ना आए। और तीसरी भक्ति मम गुण गना, कि तीसरी भक्ति है मेरे गुणगान करना, हृदय से, भाव से, प्रेम से जो गुण गाता है तो भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत ही प्रिय होता है, जो मेरे हृदय से गुण गाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नैन बहे नीरा, कि मेरे गुण गाए प्रेम से, भाव से, तो वह मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा होता है। तो इसीलिए कहा नारद मुनि और शिव ब्रह्मा ने तेरो ध्यान लगायो, आदि अनादि युगाद तेरो यश, वेद पुराणन गायो। कि हे गुरु महाराज जी, आपका ध्यान तो ब्रह्मा जी भी करते हैं, देव ऋषि नारद भी करते हैं, शंकर भगवान भी करते हैं, ऋषि मुनि भी करते हैं। कहते हैं यह सुन हर में धायो, और तीरथ व्रत व्रत सकल फल त्यागे, चरण कमल चित लायो। हे गुरु महाराज जी, मैंने भी सब कुछ त्याग करके आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। हे प्रभु, सदा मुझ पर कृपा बना के रखना, दया बना के रखना, और हमेशा मुझे अपने चरणों की छाया में रखना, हमेशा मुझे सत्संग और आपकी सेवा मिलती रहे, ऐसी भावना करते हैं। अब तुम बाह गहो प्रभु मेरी, तेरो दास कहायो, चरण दास कहे करता तू ही, गुरु सुखदेव बतायो। कहते हैं ये गुरु महाराज जी, अब मेरी बाह पकड़ लो, मैं तो तेरा दास हूं। नहीं तो कहा कि बहे जा रहे थे इस संसार की धारा में, लेकिन गुरु महाराज मिले तो बाह पकड़ के हमें किनारे पे लगा दिया। इसलिए कहा कि है अपनी खुश नसीबी जो तुमसा मलाह मिला, कि हमारी खुश नसीबी है, हमारे भाग्य हैं, हमारे पर गुरु महाराज की कृपा है, जो हमें ऐसे सदगुरु मिले जो हमें भवसागर से पार लगाने आए हैं। राम नाम की नैया लेके सदगुरु करें पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। ये गुरु महाराज जी राम नाम की नैया लेके आए हैं, ज्ञान का जहाज लेके आए हैं, और कहते हैं कि आओ मेरे ज्ञान के जहाज में बैठ जाओ। सदगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा, छोड़ के कुल की लाज कोई जन बैठेगा। कि गुरु महाराज के जहाज में कोई कोई बिरला बैठता है, और जो बैठ जाता है तो का सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे, और चरण पकड़ ले जा करके तेरे सोए भाग्य जगा देंगे। पापी से भी पापी को भी नहीं करते इनकार है, और सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, और देख लगा कर गोता जिसमें तेरा बेड़ा पार है। तो गुरु महाराज जी शब्द का जहाज, ज्ञान का जहाज लेके आते हैं। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह गुरु महाराज जी कर्णधार हैं, और जो ज्ञान के जहाज में बैठ जाते हैं तो जो दुर्लभ मार्ग था वो सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन चाहे आप देश में बैठे हैं चाहे परदेश में बैठे हैं, लेकिन नाम का सुमरण करते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हैं, तो आप ये समझिए कि गुरु महाराज आपके हर पल आपके साथ में हैं, और आपको वो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं वो। जैसे एक बार की बात है कि मक्खन शाह सेठ प्रदेश में धन कमाने गए थे, और धन कमा के जब आ रहे थे तो उनका जहाज समुद्र में डूबने लगा। जब डूबने लगा तो उन्हें जो केवट था, जो नौका चला रहा था, उसने कहा कि सेठ जी आप कोई तंत्र मंत्र जानते हो जिससे कि आपका ये जहाज पार हो जाए, तूफान रुक जाए। तो वो कहने लगे कि नहीं भैया मैं तो कुछ नहीं जानता।
कहा भगवान को याद करो, कहा मैं वो भी नहीं जानता। तो कहा फिर ऐसा करो कि आप तैरना जानते हैं, कि मैं तैरना भी नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो मैं जहाज को और तुम्हें छोड़ के मैं चला, मुझे तो तैरना आता है, मैं क्यों डूबू आप लोग आपके साथ में। तो सारी संपत्ति और सेठ जी को छोड़ के जाने वाला था जहाज का, जो पानी के जहाज का पायलट। तो उनको याद आया कि जब मैं अपने गांव जाता हूँ, अपने शहर जाता हूँ, तो मेरा एक मित्र है जो गुरु महाराज जी की महिमा सुनाता है, और वो ये कहता है कि समय के सच्चे सदगुरु, समय के बादशाह श्री सदगुरु, जिन्हें कोई याद करे हृदय से, वो रक्षा करते हैं। गुरु महाराज जी रक्षणहार होते हैं। तो आज मैं अपने मित्र के कहने से गुरु महाराज जी को याद कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरी रक्षा करते हैं या नहीं। और मन ही मन उसने प्रार्थना किया कि हे गुरु महाराज जी, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मैं सच्चे दिल से आज आपकी शरण में हूँ। मेरी रक्षा कर दीजिए प्रभु। अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं आपके चरणों में 500 असरफी चढ़ाऊंगा। जैसे उसने गुरु महाराज जी को याद किया, तो गुरु महाराज जी ने ऐसी लीला की, ऐसी कृपा की कि तूफान भी थम गया और नौका भी अपने आप चलने लग गई। जब नौका किनारे पे लग गई तो सेठ जी को भी आश्चर्य लगा, और केवट कहने लगा, सेठ जी आप कह रहे मैं कुछ जानता ही नहीं, लेकिन आपने तो आंख बंद करके न जाने क्या किया, कौन सा मंत्र मारा जो तूफान भी शांत हो गया और नौका भी किनारे से लग गई। इसलिए कहा कि तूने सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, तेरे हर काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कहते हैं हे डूबतों को बचाने वाले प्रभु, मेरी नैया तेरे हवाले है, मेरी नैया है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। पूर्ण विश्वास के साथ गुरु महाराज के चरणों में अपने जीवन नैया को सौंप देते हैं, अपना खेवनहार गुरु महाराज जी को बना लेते हैं, तो सचमुच में गुरु महाराज जी वो कहते हैं वो नैया डूब नहीं सकती जिसके सतगुरु रखवाले हैं, कि जिसके नौका के गुरु महाराज जी रखवाले हैं, वो नौका को सारी दुनिया भी डुबाना चाहे तब भी नहीं डूब सकती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब नौका किनारे पर लग गई तो उनको बड़ा विश्वास हो गया कि मेरे मित्र के कहने पर मैंने गुरु महाराज को याद किया, और गुरु महाराज को मैं जानता नहीं हूं, मैंने देखा नहीं है, और 500 असरफी बोली थी, और उन्होंने तो मेरी सारी कमाई डूबने से बचा ली, मुझे भी डूबने से बचा दिया, और उन्होंने संपत्ति घर में रखी और 500 असरफी गुरु महाराज के नाम की अलग बांध के रख दी, और 500 अलग ले ली, 500 तो अलग रख दी, और 500 में से एक एक सारे जितने भी गुरु मिलेंगे उनके चरणों में चढ़ाऊंगा। जिन्होंने मेरा जीवन बचाया, जिन्होंने मेरा धन बचाया, वो ये कहेंगे एक असरफी को देख करके कि बेटा तुम बड़े चालाक हो, जब तुम्हारा जहाज डूब रहा था तब तो तुमने 500 कहा था, और आज तुम एक दे रहे हो, तो मैं पहचान लूंगा कि यही मेरे गुरु महाराज जी हैं। तो देखो कितने होशियार थे वो मक्खन साहब सेठ। जितने भी गुरु मिलते गए, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर सदगुरु मार्ग लावे।
सबके चरणों में एक एक असरपी रखते चले गए। लेकिन किसी गुरु ने ऐसा नहीं कहा कि तुमने 500 के लिए कहा, एक क्यों दे रहे हो। लास्ट में 499 मोहरें उनकी खत्म हो गई। 499 गुरुओं को वो मत्था टेक चुके थे, और जब एक बची थी तो उन्होंने पूछा कोई और भी गुरु महाराज हैं। उन्होंने कहा आगे चले जाओ। तेगा पागल, गुरु तेग बहादुर जी को तेगा पागल कहते थे। वो ध्यान में बैठे रहते थे, नाम का सुमरण करते थे, और वो पेड़ के नीचे बैठे थे। तो लोगों ने उनकी तरफ इशारा किया, वो तेगा पागल बैठे, उनके पास चले जाओ। तो तेग बहादुर जी के पास गए मक्खन शाह, और वो तो ध्यान में थे, नाम का सुमरण कर रहे थे, भजन कर रहे थे। लेकिन जैसे एक असर भी उनके चरणों में चढ़ा के गुरु महाराज को प्रणाम किया, तो गुरु महाराज जी ने ध्यान में ही देख करके बता दिया कि बड़े चालाक हो। जब जहाज डूब रहा था तब तो 500 सरफी बोली थी, और जब जहाज बच गया तो एक चढ़ा रहे हो। तो मक्खन शाह सेठ झूमने लगे, नाचने लगे कि मेरा गुरु मुझे लब गया, मिल गया, मिल गया। जिनकी तलाश थी वो मिल गया, जिस दर की थी तलाश वो दर पा गया हूं मैं, किस जा पहुंचना था वो दर पा गया हूं मैं। इतने खुश हो गए कि जिस दर की तलाश थी वो मिल गए, वो गुरु महाराज मिल गए। फिर कहने लगे गुरु महाराज जी आप तो इतना दूर थे, तो आपने इतना दूर समुद्र में मेरी रक्षा कैसे की। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को ध्यान में देखता रहता हूं कि कौन मेरा भक्त मुझे याद करे, जो चारों तरफ से मन को हटा करके मेरी शरणागत हो जाता है। अपबल तपबल बाहुबल चौथे बल है राम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जो निर्बल होता है, जिसका कोई बल नहीं होता, वो जो मुझे बुलाता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो देखो तुमने मुझे याद किया तो मैंने तुम्हारी रक्षा की। और मेरी पीठ देखो, तो गुरु महाराज ने अपनी पीठ खोल के दिखाई, कमर दिखाई खोल करके, तो कमर में मांस निकला हुआ था, खून बह रहा था। तो मक्खन शाह सेठ कहने लगे कि गुरु महाराज जी ये क्या हो गया आपको। तो कहा, गुरु महाराज कहने लगे कि जब तुम्हारा जहाज डूब रहा था तो मैंने तुम्हारे जहाज के नीचे अपनी पीठ लगा दी थी, और इतना जहाज भरा हुआ था धन से, इतना वजन था जहाज का, उस वजन से मेरी पीठ छिल गई। तो देखो मक्खन शाह सेठ की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे गुरु महाराज मुझे क्षमा करना, आपने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए, मुझे बचाने के लिए इतना आपने दुख पाया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मैं अपने भक्तों के लिए ही संसार में आता हूं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर गुरु महाराज जी कृपावान ना होते, रक्षणहार ना होते, तो कौन उनकी पूजा करता, कौन उनका सत्संग सुनता, कौन उनकी सेवा करता। पर वो इतने दयालु हैं कि कोई उन्हें देखे ना, जाने ना, तभी भी याद कर ले तो वो उसकी रक्षा करने दौड़े दौड़े चले आते हैं। आज कितने भक्त ऐसे मिलते हैं कि उन महाराज जी की फोटो को देखते हैं और वो कहते हैं कि यही थे जो हमें फलानी जगह मिले थे या हमारी रक्षा की थी। इसका मतलब इस समय के सच्चे सद्गुरु आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। अगर कोई दिल से याद करे तो वो उनकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी को हृदय से याद करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि गुरु महाराज जी आप कितने दयालु हैं, जो आपने हमें अपने चरणों में लगाया, अपनी शरण में लगाया और इतना अनमोल ज्ञान दिया। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखे तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होए कभी,
धनमाड़ के लाख करोड़ दिया, तूने ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कहा गुरु महाराज के बदले, ज्ञान के बदले में जो कृपा की हमारे ऊपर, इसके बदले में आप कहते हैं कि तीनों लोकों की संपत्ति भी दे देंगे, तभी भी उस ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे मन का भरम मिटा दिया, जाता था जिसे देखने मथुरा बनारस द्वारका, सोई चेतन देव को घट में मुझे दिखला दिया। ज्ञान दे गुरुदेव ने मेरे मन का भरम मिटा दिया। गुरु महाराज जी ने ज्ञान दे करके मन का भरम मिटा दिया, संशय मिटा दिया। इस नजर से जगत को मैं देखता था जुदा जुदा, और जीव जून अनेकों में मुझे एक रूप दिखा दिया। कि जब ज्ञान नहीं था तो हम इस नजर से अलग अलग देखते थे, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये चींटी है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, दिमाग का। लेकिन जब ज्ञान मिल गया तो कोई छोटा या बड़ा जीव नहीं है, सबके अंदर एक ही परमात्मा की शक्ति है, एक ही परमात्मा ने सबको बनाया है और एक ही परमात्मा सबका पालन कर रहा है। लेकिन कहा गुरु बिनु होय न ज्ञान, ज्ञान की होय बैराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख लहे हर भक्त बिनु। बगैर गुरु महाराज जी के आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य के बगैर मन भजन में नहीं लगता। होय न विषय वैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, गयो जन्म हरि भगत बिन। मनु महाराज भी यही कहते हैं रामचरितमानस में कि इस घर में रहते रहते, इस दुनिया में रहते रहते मन को वैराग्य नहीं होता। चौथी अवस्था आ गई पर भजन नहीं किया आज तक। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बड़ा दुख है उनको कि हरि भजन के बगैर ये जीवन, ये जिंदगी यूं ही चली गई। इसीलिए परमात्मा का नाम जानो गुरु महाराज जी से, और जान करके भजन साधना करो। नित सत्संगत में आओ, नाम जपने की आदत बनाओ। कि जहां भी सत्संग होता है वहां जाओ, सत्संग को सुनो, और सुबह शाम बैठ के गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसका सुमरण भजन करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000। हम भोजन तो 3 बार कर लेते हैं, 3 की जगह 6 बार भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चूरन खा लेंगे, दवाई खा लेंगे पचाने के लिए। और भजन आज कहते हैं कल करेंगे, और कल कहते हैं परसों, और आज कल के करते करते बीत गए वर्षों। वर्षों बीत जाते हैं पर हम भजन नहीं कर पाते। और फिर जब भजन करने का मन करेगा तो शरीर काम नहीं करेगा, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, है ना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए कहा अमृत बेला आलस करदा, चादर ले ले मुंह तो दर्दा, ये सो के ने रजदा। कहते प्राणी, गुरु महाराज जी जगाते हैं सवेरे 4 बजे, उठो भजन करो। कुदरती हमारी आंख खुलती है और ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज जी हमें जगा के गए हैं, भजन करने की प्रेरणा दे के गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, रजाई लेके सो जाते हैं। आज नहीं, आज तो बहुत अच्छी नींद आ रही है, आज तो सो ही जाते हैं, कल करेंगे। और ऐसे करते करते, आजकल करते करते वर्षों निकल जाते हैं। इसलिए भजन के लिए कहते हैं, भागवत में लिखा है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन करो, और 1000 काम छोड़ के सत्संग सुनो, और करोड़ों काम छोड़ करके भजन करो, नाम जपो। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपा हर तैसे। नाम जपो जी जैसे ऐसे, का जैसे ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा,
शंकर भगवान ने जपा। आज शिवरात्रि, अब 8 दिन के बाद शिवरात्रि आ रही है और शिव जी के सारी दुनिया भक्त हो जाएगी। अब पूछा जाए कि शिव जी क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं या शिव जी जो करते हैं आप करते हैं? तो क्या करेंगे, हाँ जी हम भी भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, हम भी घोटा पियेंगे शिव जी का। तो ये चीज के लिए नकल करते, ये नहीं करते कि शिव जी भजन करते हैं तो हम भी करें। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं ये लोग अभागे, अमृत छाड़ विषय अनुरागे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते कि हे उमा, ये दुनिया के लोग अभागे हैं, अमृत जैसी भक्ति को छोड़ करके विष पीने में लगे होते हैं। और हे उमा, ये मेरा सत्य अनुभव है, भगवान कह रहे हैं मेरा अनुभव है कि सत्य है तो हरि का नाम, जिसका भगवान भजन करते हैं वही सत्य है। और गुरु महाराज जी उस सत्य नाम का ही ज्ञान कराते हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जैसे हम स्वप्न देखते हैं कि हम पानी में बह गए या हमारा बच्चा बह गया, आग लग गई, बड़े खराब खराब सपने आते हैं, कई कई बार सभी लोगों को आते हैं। लेकिन जब हमें कोई जगा देता है तो हम जो हैं वही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ना आग लगी ना पानी में बहे। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, ये सारा संसार भी स्वप्न जैसा है और सत्य है तो प्रभु का भजन, हरि नाम, इसलिए हरि नाम का सुमरण करो। और हरि नाम हमारे सबके हृदय में समाया, लगा ढोंगबाजी में मन को फसाया, ढूंढे ना हृदय में ढूंढे जहान, है ना, और बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। कि जब राम नाम सबके हृदय में समाया है तो हृदय में ढूंढना चाहिए था, और ढूंढना था हृदय में, ढूंढा चारों खूट और निकाल ली थी बिल्ली और बांध लिया ऊंट। है, जब परमात्मा घट में है तो घट में ढूंढना चाहिए था उसे, लेकिन घट में नहीं ढूंढा। अजी मैं तो मथुरा गया, द्वारका गया, काशी गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, भगवान मुझे तो कहीं नहीं मिले। अरे जब भगवान है हृदय में तो हृदय में मिलेगा ना। जैसे बुढ़िया माई की सुई खो गई थी गांव में और ढूंढने आई मार्केट में, चौराहे पर, जहां पर बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट लगी हुई थी। तो लोगों ने पूछा माई क्या खो गया? तो कहा महात्मा जी मेरी सुई खो गई। तो एक एक करके और वो मैया की सुई ढूंढने में सब लग गए। सुबह से लेके शाम तक तो वहां पर सैकड़ों की भीड़ हो गई। कबीरदास जी देख रहे थे और कबीरदास जी शाम को गए, ये बुढ़िया अकेली आई थी और शाम तक यहाँ तो जमघट लग गया, भीड़ लग गई। और कबीरदास जी ने जाकर के मैया को पकड़ा, ए मैया ये बता जरा क्या खो गया, यहाँ क्या ढूंढ रही हो? तो वो माता कहने लगी कि महात्मा जी मेरी सुई खो गई है। कहा कहाँ खोई थी? क्या वो तो मेरे घर में खोई थी। घर कहाँ है? कि घर तो कम से कम 50 किलोमीटर दूर है। तो कहा मैया तू मेरे को वहां ले चल जहां तेरी सुई खोई है। तो बुढ़िया मैया कबीरदास को लेके घर में गई और कबीरदास जी ने माचिस निकाली थैले में से और दिया जलाया, दीपक जलाया और 1 मिनट में सुई को ढूंढ के दे दिया। ठीक इसी प्रकार से कहा कबीरदास ने, दोहा बना दिया उसी समय कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दे आवे हाथ, और वस्तु तो तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीजे साथ में वस्तु दई न खाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कोटि जन्म का जो मार्ग था, रास्ता था, और गुरु महाराज जी के चरणों की कृपा से वह पल भर में प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कबीर जैसे कोई संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो भटकते हुए प्राणी को सच्चा मार्ग दिखा देते हैं, ज्ञान का दीपक जला देते हैं और अपने ही हृदय की कुटिया में
राम नाम की सुई को बता देते हैं। इसलिए राम नाम को जानो। राम नाम है क्या? राम एक ताप सिद्धि अतारी और नाम कोट खल कुमत सुधारी। सुमर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। कि हनुमान जी ने भी उस राम नाम का सुमरण किया और परम प्रभु श्री रामचंद्र जी को बस में कर लिया। आपने देखा होगा कि जगह जगह हनुमान जी की मूर्ति होती है और हनुमान जी अपना सीना फाड़ करके और छोटे छोटे सीताराम दिखाते हैं उसमें, छोटे छोटे। अगर हम पूछते हैं कि अगर छोटी छोटी मूर्ति है सीताराम के हृदय में, तो भैया हार्ट के ऑपरेशन होते हैं तो वहां तो हॉस्पिटलों में तो कमरा भरे होंगे सीताराम से, निकाल निकाल के रख लेते होंगे डॉक्टर लोग। और किसी के भी सीताराम निकल जाए तो डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब इनके सीताराम निकल गए हैं, दोबारा डाल दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं था मोह निशा लवलेशा। वह मूर्ति के रूप में नहीं हमारे हृदय में, वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो आत्मा स्वरूप है। और उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव श्री गुरु महाराज जी कराते हैं। श्री गुरु महाराज जी जब कृपा कर देते हैं तो हमारे हृदय के अंदर ही हमारी आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं। जैसे हम देखिए, हमारा चेहरा बाहर है पर हमें इन आंखों से नजर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, शीशा के सामने जाते हैं और शीशा लेकर के अपना चेहरा देख लेते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान के दर्पण से आत्मा को देखा जाता है और ज्ञान का दर्पण गुरु महाराज जी देते हैं। जब गुरु महाराज जी ज्ञान का दर्पण देते हैं तो ध्यान करके साधक अपनी अंतर आत्मा को देखता है। जिम ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा, जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, जिम ध्यान के धरण से पार ब्रह्म लो निहारा। जो घट घट में ब्रह्म है उसे देखने के लिए जैसे दूध को मथ करके मक्खन को निकाला जाता है, पत्थर को आपस में मारते हैं प्रकाश निकलता है, तिलों को चाहे सरसों को कोलू में डाल के पेलते हैं तो तेल मिलता है। ठीक इसी प्रकार से ध्यान करने से, साधना करने से अंतर आत्मा का दर्शन होता है। इसीलिए कहा सच्चा सद्गुरु मिले तो चेला, पलट कर कीड़े से भ्रंग होकर, समाया अपने में आप फिर मिसाले जल के तरंग होकर। ज्ञान का अंकुश लगाया हमने हमेशा संतों के संग होकर, हमेशा बहती है त्रिवेणी हमारी भक्ति में गंग होकर। इस दिल को धोया में मलमल मिसाले जल के तरंग होकर। और कहते हैं कि दुई दुई दूर हुई और एक हो गया, और इस दिल को धोया में मलमल मिसाले जल के तरंग होकर। क्या मजाल है उड़ान भर ले हमारा मन ये मतंग होकर, सच्चा सदगुरु मिले तो चेला, पलट कर कीड़े से भ्रंग होकर। श्री गुरु महाराज जी एक भ्रंगी कीड़े की तरह होते हैं। जैसे भ्रंगी कीड़ा होता है ना, अन्य जाति के कीड़े को मार के चिपका देता है और उस पर शब्द सुनाता है, और शब्द सुना सुना के उसे अपने जैसा बना लेता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज जी भी जीव को अपने जैसा बना लेते हैं। आज हम देखिए, हम क्या है, कुछ भी नहीं है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं थपेड़े खा रहा था तेरी बंदगी से पहले। मैं था इस जहां में ऐसे जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, है ना। जैसे खाली सीप की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो उसमें मोती बन जाती है अनमोल, और वो अनमोल मोती बन जाता है। इसलिए कहा देवाड़ी बलिहारी गुरु आपकी, देवाड़ी सतवार और जिन मानुष ते देवता करत न लागी पार। कि मैं गुरु महाराज जी की बलिहारी हूं, कि जो
ये एक साधारण से मनुष्य को, साधारण से जीव को देवता जैसा बना देते हैं, पूजनीय बना देते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा रास्ते में पड़ा होता है, चारों तरफ से लोग उसको ठोकरे मार मार के चले जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब एक शिल्पकार के हाथ में जाता है तो शिल्पकार उसे काट के छांट करके और उसको एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है, और उसी पत्थर की पूजा होती है। चाहे वो मूर्ति शंकर भगवान की है, चाहे राम जी की है, चाहे कृष्ण भगवान की है, चाहे हनुमान जी की है, किसी की मूर्ति बन जाती है उस पत्थर से, तो वही मूर्ति पूजनीय हो जाती है। प्यारे भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी ऐसे ही होते हैं। उनकी शरण में जो जीव पहुंच गया, चाहे वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चरणों की कृपा से वो ऐसे शिल्पकार हैं कि वो ऐसे गढ़ देते हैं कि जीव को पूजनीय और महान बना देते हैं। आप देखते हैं कि ढोलक वाले और जितने भी वाद्ययंत्र होते हैं वो ठोक पीट करके, ढोलक वाले, तबला वाले और भी ऐसे कई सितार वाले उसको पूरा टाइट करते हैं और अच्छे से उसका स्वर में स्वर मिलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब वो सुंदर और तैयार हो जाते हैं तो कितना स्वर में स्वर, सुंदर स्वर निकलता है जो हमें सब लोगों को बड़ा आनंद देता है। ठीक इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी भी अपने भक्त को, आप टीचरों को देखते हैं स्कूल में, कभी टीचर कान मरोड़ देते हैं, कभी संटी मार देते हैं, कभी मुर्गा बना देते हैं, अनेक प्रकार से। आप कहेंगे जी भी तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा मारते हैं, बड़ा कष्ट करते हैं, या ढोलक बाजे को ठोक पीट करके स्वर में स्वर मिलाया जाता है। इसी प्रकार से गुरु महाराज जी भी हम भक्तों को तमाम प्रकार के समझा करके और हमारे जीवन को स्वर में स्वर मिला देते हैं। जैसे आलू होता है, आलू का क्या रस है बताओ? आलू था, मिट्टी में पड़ा था, क्या स्वाद था उसका? कोई स्वाद नहीं था। लेकिन माता बहनों के हाथ में पड़ जाता है तो माता बहनें उसको, उसके अंदर तमाम मिर्ची, मसाला, नमक डाल करके इतना स्वादिष्ट बना देती हैं कि सब लोग बोलते आलू दो, आलू दो, सबको आलू पसंद आता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज जी भी हम भक्तों के अंदर ज्ञान, सेवा, दर्शन, भजन, सुमरण, ये तमाम प्रकार के मसाले लगा करके और हमारे जीवन को भी वह एक आनंदित और सुंदर अच्छा बना देते हैं, जिससे कि हम चाहते हैं कि हमें आपका सत्संग सुनने को मिले। हमें मतलब हमारे हमारे अंदर गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम बढ़े, भाव बढ़े, हमारे अंदर ऐसी भावना बढ़े तो गुरु महाराज जी के चरणों में दिन दिन दूनी होए भावना। ऐसा कोई सत्संग सुनाए, ऐसा कोई बात सुनाए कि हमारा मन गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाए, गुरु महाराज जी से प्रेम करने लग जाए। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे कलयुग में हमें गुरु महाराज जी मिले, जिनका इतना पावन ज्ञान मिला, जिसके लिए जिससे ही पूछोगे वो कहेंगे ये ज्ञान हो ही नहीं सकता, पर गुरु महाराज जी ने वो ज्ञान हमें दिया है। और आज हम उस ज्ञान को जान करके गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, सबसे समन्वय करें तो आज वो ज्ञान हमारा खरा है जो सारे धर्म शास्त्रों के आधार पर गुरु महाराज जी ने दिया है। इसलिए कहा सतगुरु शरण में आओ रे नर, तजकर मान गुमान कि तुमको मिल जाए भगवान। अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं हम लोग तो गुरु महाराज की शरण में आना पड़ेगा। गुरु गोविंद दोने खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु महाराज तो गोविंद से ही बड़े बताए हैं, क्योंकि अगर गुरु महाराज ना होते तो गोविंद के दर्शन, गोविंद की पहचान कौन कराता। इसलिए गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है। गुरु महाराज की सेवा करके अपने तन मन धन को सफल बनाए। अब देखो बैसाखी का पावन पर्व आ रहा है, हरिद्वार में गंगा किनारा, वहां प्रेम नगर गुरुद्वारा, वही हैं भक्तों के रखवाले जो ज्ञान बताते हैं। भारत की दिव्य विभूति की हम कथा सुनाते हैं। आज हम जो कथा सुना रहे हैं वह आज के महापुरुष की कथा है, जो आज साक्षात हाजिर नाजिर है।
हम उन अवतारों की कथा नहीं सुना रहे, हम अवतार की जो अब आके हमें तारने आए हैं, हमारे तारणहार हैं वो। हम ऐसे प्रभु की कथा सुनाते हैं। तो उनके दर्शन 13, 14, 15 को हरिद्वार में बैसाखी का पावन पर्व मनाया जाएगा। वहां की हम सब लोगों ने तन मन धन से सेवा करनी है। हजारों भक्त, हजारों संत महात्मा आएंगे और हम लोगों ने तन मन धन से सेवा करके, गुरु महाराज जी के दर्शन करके, गुरु महाराज जी की अमृत में वाणी सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो ज्यादा न कह करके मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा स्वरूपा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्वेता बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दीक्षा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM से होता है। इंडिया टाइम 9:30 PM से स्टार्ट होता है। और आप लोग जिस लिंक से ज्वाइन हुए हैं उस लिंक को ही हम लोग एवरी फ्राइडे यूज करते हैं। तो उसी लिंक यूज करके आप लोग एवरी फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ नहीं पाए तो भी ये रिकॉर्डेड सत्संग जो है हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है। तो वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से। बार बार बर मांगहु हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्य संग। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा मैं दास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहित की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।